सभी बाइबल प्रचार मिशन के एवं अन्य चर्चों के भाई और बहनों को मेरी हृदय सहित मारानाथा। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम अपने घरों में, अपने परिवारों में रहकर आज के रविवारी प्रार्थना को संचालन करके प्रभु के निकट हैं। तो आइए, आज रविवार है और रविवार में मैं थोड़ी सी कुछ विशेष बातों को मैं प्रभु के बातों को बताना चाहता हूँ। और बातें जो भविष्यवाणी हो चुकी है और आज घटनाएं हो रही है, इस विषय पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपको सलाम करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु। और इस समय आज के दिन में पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने अपने घरों में, परिवारों में आराधना में होंगे, उन तमाम जगहों में आपकी आशीष है, आपके अनुग्रह है। ये प्रभु, जितने भी लोग उन स्थानों में रह करके, अपने घरों में रहकर आपको मांग रहे हैं, पूरी मांग को, प्रार्थनाओं को सुनिए। प्रत्येक जाति, प्रत्येक जीव जंतु, किसी भी धर्म के हों प्रभु, सबकी इन दिनों में रक्षा कीजिए और आपके क्रोध को शांत कीजिए। प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, प्रत्येक लोग इस महामारी से बच सकें और पृथ्वी एक नई सृष्टि की ओर आपके नाम से आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय सभी प्रभु के संतान और जितने भी दास भक्त भाई बहन हैं, आज मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। पहले से प्राचीन काल से परमेश्वर के द्वारा जो भविष्यवाणियाँ भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई है, उन बातों को हमको इन दिनों में स्मरण करना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं यशाया और उसका 48:3 में लिखता है, और हमारे वर्गीस भाई पढ़ करके हमारी सहायता करेंगे। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है। यहाँ बाइबल एक कहती है, होने वाली बातों को मैंने प्राचीन काल से बताई है, और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। और उसकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। और अचानक मैंने प्रकट किया और वो बातें सचमुच हुई। प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग देखते हैं आज बीमारी आया है, रोग आया है, परंतु ये ऐसा होते आया है। पवित्र आत्मा मुझे बताता है, पवित्र आत्मा कहता है, मैं एक बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि परमेश्वर के कार्य मेरे जीवन में सच्चाई से मैं करते हुए इन दिनों में मैंने पाया है कि पिछले दिनों में भी ऐसा महामारियाँ हो चुकी है। इसलिए हम लोग इन दिनों घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकल चुका है वो तो होना ही है, वो घटनाएँ होना ही है, परंतु उससे जूझने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। आइए हम लोग देखते हैं आमोस की पुस्तक उसका 8:3 में देखते हैं। यहाँ बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि और राज मंदिर, चर्च भवन, सारी चीज़ें के विषय को हमको बताती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 8:3 में हमें बताया जाता है परमेश्वर यहोवा की वाणी है, और परमेश्वर यहोवा का वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। और उस दिन राज मंदिर हाहाकार में बदल जाएंगे, और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और उस शव को चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। ऐसा ही दिन हम देखने को मिल रहा है। टीवी चैनल से, न्यूज से, सारी चीज़ों से हम देखते आ रहे हैं। प्रियो, इसके उपाय कैसे खोजें, इसका उपाय कहाँ है, और इससे बचने का उपाय को हम लोग ढूंढें। क्योंकि बाइबल बताती है, यशाया 24 और उसका 4 से 8 में क्या लिखता है, हम लोग इसे ध्यान से सुने। पृथ्वी विलाप करेगी, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा, और जगत कुम्हलाएगा, और मुरझा जाएगा। और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला और जाएंगे। इस समय पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। मेरे प्रियो,
यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी किस लिए मुरझाएगी, किस लिए विलाप करेगी, जो बड़े लोग हैं वो भी क्यों मुरझाएंगे, क्यों विलाप करेंगे। एक बड़ी विषय को यहाँ पर बाइबिल हमें बताती है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। और इसीलिए यहाँ पर बाइबिल हमें बताती है हम सारे लोग परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन कर चुके हैं, उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला, और परमेश्वर की विधि को पलट डाला है, और सनातन वाचा को तोड़ दिया और जो है। परमेश्वर ने सनातन काल की वाचा बांधी है उसे तोड़ दिया है। ये भाई और बहनों, परमेश्वर की व्यवस्था को खोजें और हम उसे ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर का वचन को जब ढूंढेंगे तब मिलेगा, उसका उपाय मिलेगा, उसका रोकथाम का उपाय मिलेगा। आज परमेश्वर के क्रोध को शांत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के उपाय क्या है? निनवे शहर में जब पाप घटने लगा, परमेश्वर के सामने एक विकल्प आया कि मैं इस निनवे शहर को मैं नाश कर डालूँ। उसने दूसरी बार यूहन्ना को भेजा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना ने एक प्रचार की। क्या प्रचार किया उन्होंने? उपवास और प्रार्थना का प्रचार किया। जब नगर के निकट वो पहुँचा उस समय उसने उपवास का प्रचार करने लगा, और वहाँ के राज शासन, जितने भी राजा, जितने भी लोग थे, प्रजा थे, जीव जंतु, पालतू जानवर थे, बाइबल हमें बताती है सारे लोग ढाक ओढ़ करके उपवास करने लगे। यहाँ तक का जो राजा था वो भी ढिंडोरा पिटवाया अपने देश में, और उन्होंने सारे लोगों को उपवास रहने के लिए प्रचार करवाया, परमेश्वर के नाम की उपवास। इन दिनों में भी यदि हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, 40 दिन के निकट 40 दिन का उपवास जो बाइबिल हमें बताती है, 40 दिन का लॉकडाउन में जो चीज़ दिया गया है उसको लेकर हम यदि 40 दिन उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो अवश्य है कि परमेश्वर जिस तरह निनवे शहर को क्षमा कर दिए, निनवे शहर को उन्होंने बचाया, उन लोगों को बचाया, वैसा ही हमारी आज भी संसार बच सकती है, भारत देश बच सकता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इसमें हमको किसी तरह की प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। मन से, आत्मा से हम प्रभु के निकट रहें, प्रभु के पास रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, आराधना करें। लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हम रो रो कर प्रार्थना करें, क्योंकि आमोस की पुस्तक में बताया जाता है, आमोस की पुस्तक में लिखा जाता है, आमोस उसका 5 अध्याय, और जब हम 18 से 24 तक पढ़ते हैं वहाँ ये बताया जाता है मनुष्य के ऊपर जब संकट आया, ये परमेश्वर का जो दिन है, ये हमारे लिए हम सोच रहे हैं, बड़े खुशी आनंद बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का ये जो दिन है या ये समय है, इसमें ये भी हमको बताया जाता है बाइबिल, ये संकट भरा दिन है, हमारे लिए, आपके लिए संकट भरा दिन है। क्यों? भाई इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति यदि शेर से बचकर या बाघ से बचकर भागता है, उसे भालू मिलता है, भालू से बचता है, घर में शांति पाने के लिए भागता है और जाता है, और भीत पर हाथ टेकता है, उसे सांप डस लेता है। ये ऐसा दिन है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि इन दिनों में, इन समय में हम प्रार्थना करें, आराधना करें, हमारे कोलाहल को बाइबल कहती है दूर करो। हम जो बड़े बड़े कन्वेंशन रखते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर खुश क्यों नहीं है? क्यों आज ये संकट क्रिश्चियन राष्ट्रों में भेजा है? प्रिय भाई और बहनों, हमको सोचने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, प्रचार में सुनने की और वचनों को हृदय में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय परमेश्वर हमारे सारंगियों से, हमारे कोलाहल के गीत से, हमारे बड़े बड़े सभाओं को वो बिल्कुल भी कहते हैं कि मुझसे दूर करो और मेरे धर्म को नदी के समान बहने दो। प्रिय भाई और बहन, आज हमको मनन करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा बाइबल के वचन में आगे जाते हैं। बाइबल हमें बताती है पृथ्वी श्राप ग्रसित हो चुकी है, मनुष्य व्यवस्था को बदल चुके हैं, मनुष्य अपने मनमानी वचनों को छोड़कर करने लगे हैं। हम सब परमेश्वर की विधि को पलट डाले हैं और इससे परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है।
हम नम्र हों, हम दीन हों और इस समय प्रभु के निकट आने की हमें आवश्यकता है। इसलिए यशाया उसका 26 का 20 में कहती है बाइबिल, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। हे मेरे लोगों, आओ और अपने अपने कोठरी में किवाड़ों को, दरवाजों को बंद करके, हाँ बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मांगते हैं, देते नहीं हैं। परमेश्वर से मांगते हैं, नम्रता के साथ मांगे, दीनता के साथ मांगे। अब परमेश्वर का जो भड़का हुआ क्रोध है उसे शांत करने के लिए थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। अपने कोठरी में, अपने घरों में, अपने परिवारों में हम प्रार्थना करें। तब तक अपने को छिपा रखो। और परमेश्वर के क्रोध शांत होते तक प्रियो हम अपने आप को छिपा रखें। और छिपा रखे का अर्थ है प्रार्थना में रहें, निवेदन में रहें। क्योंकि बाइबिल ये बताती है हमें, और यहाँ मीका 6 अध्याय 16 पद में लिखता है, क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर, जो ओमरी के विधियों पर और आहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और आहाब के सब काम में जो लोग चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो, और तुम अपनी युक्तियों की, उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो, इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा, मैं तुझे उजाड़ दूंगा, और इस नगर के रहने वालों और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा। और ताली बजवाऊंगा। सब कुछ हो चुका, सब कुछ हो रहा है। मसीह में प्रिय भाई और बहन, हम जानने लगे हैं, हम सुनने लगे हैं, बुद्धिमान होने लगे हैं। बुद्धिमान उतना ही हमें होना है जितना कि परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। आज पृथ्वी में सब कुछ होने जा रहा है प्रिय भाई और बहनों, परंतु ये संकट, ये महामारी हमारे दिनों में हम जो देख रहे हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले समय में ये सब कुछ न हो, इसलिए हम अभी से योजना, प्रभु के निकट जो योजनाएं हैं उसे रख करके प्रार्थना करें। मेरी प्रार्थना है अंत में आप सभी से कि आज रविवार है, भजन संहिता की पुस्तक 55 अध्याय और 1 से 5 हमारा बाइबिल प्रचार मिशन का आज का प्रथम बाइबिल अध्ययन पाठ था। और वहाँ पर दाऊद किस तरह प्रार्थना करते हैं उसे सुनते हैं हम लोग थोड़ी देर, और उस विषय को जानते हैं। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मेरी ओर ध्यान देकर उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ, और मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ, और व्याकुल रहता हूँ, और व्याकुल रहता हूँ। क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। और जो शत्रु हैं वो कोलाहल कर रहे हैं और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, ये मुझ पर दोषारोपण करते हैं, ताकि मुझ पर दोषारोपण करें, और क्रोध में आकर सताते हैं। अब क्रोध में आकर सताते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा बाइबिल प्रचार मिशन का प्रथम पाठ था। आज हम लोग देखें कि बाइबिल की ओर जब हम जाते हैं, प्रभु का वचन अर्थात परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, बताते हैं, और हम लोग सुन करके पीछे पलट जाते हैं, उसको मन में नहीं रखते हैं, तो उसका परिणाम यही होता है, हम दुख भोगते हैं, तकलीफ़ों में आते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहन, मेरी संदेश है बाइबिल प्रचार मिशन में 5 मई से 7 मई तक हम लोग का एक विशेष उपवास होता है, और उस उपवास को सारे लोग धारण करके इस विषय को प्रार्थना में रखें, ताकि हमारा देश, हमारा दुनिया, संसार प्रभु के क्रोध से शांत होकर के सारे चर्च भवन खुल सके, सारे लोग अपने अपने प्रभु के निकट उपस्थित हो सकें। क्योंकि बाइबिल हमें बताती है सब लोग तो अपने देवताओं के पास प्रार्थना करते हैं, सब लोग उनके निकट रहते हैं, हम अपने परमेश्वर के निकट रहें। प्रियो, अंतिम में आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हम सब प्रार्थना में रहें, प्रभु के निकट रहें, और शासन की ओर से जो दिया गया है उस नियम का भी हम पालन करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दें। आमीन। छोटी सी प्रार्थना। महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, संदेश आपने दिया है पिता, सारे लोगों के मन आत्मा में वास करें। हमारे
देश दुनिया बच सके, आपका क्रोध शांत हो सके। हे प्रभु, इन दिनों में कितने भाई और बहन अस्पताल में बीमार में हैं, और विशेष करके प्रभु महामारी कोरोना के से प्रभु जो लोग पीड़ित हैं उन्हें स्वस्थ रखिए, उन्हें चंगा कीजिए। उनकी सेवा के लिए प्रभु शासन प्रशासन और सारे जितने लोग भी पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं उन सबके संग साथ रहकर सबकी रक्षा कीजिए। तो ये प्रभु जी, आज की हमारी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द पिता ये सारी रोग बीमारियां दूर हो सके और सारे भाई और बहन चंगाई को पा सके। प्रभु यीशु के सामर्थ नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। सभी को मारानाथा, सभी को धन्यवाद।